जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आज हम ज्ञान सागर का पाठ नंबर 9 दोहे के बारे में समझें। प्यारे बच्चों, इसके लेखक हैं अब्दुल रहीम खान खाना। तो प्यारे बच्चों, दोहे दो पंक्तियों के होते हैं और जो इसमें भाव छिपे होते हैं, जो अर्थ छिपा होता है वो बहुत गहरा अर्थ होता है और जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोहे अनुभव के आधार पर कही गई बातें होती हैं, इसलिए हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए दोहों को पढ़ते हैं और उसके अर्थ और भाव को आपको समझाते हैं। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहीमन जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी कहते हैं वे नर मर चुके हैं, वे मनुष्य मर चुके हैं, जे कहूँ मांगन जाएं, जो कहीं पर मांगने के लिए जाते हैं, जो किसी के सामने अपने हाथों को फैलाते हैं। उनते पहले वे मुए, परंतु उनसे पहले वे मरे हुए के समान हैं, जिन मुख निकसत नाही, जो मांगने पर भी साफ इनकार कर देते हैं। कहने का अर्थ है इस संसार में उसी का सम्मान होता है जो अपनी मेहनत से हर चीज़ प्राप्त करता है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी इस दोहे से सीख लेनी चाहिए और अधिक से अधिक जीवन में मेहनत करनी चाहिए। दूसरा दोहा है, दोनों रहीमन एक से, जोलो बोलत नाही, जान परत हैं काक पिक, ऋतु बसंत के माही। रहीमन ऋतु बसंत के माही। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि दोनों रहीमन एक से, कि दोनों एक जैसे हैं। किसके बारे में कह रहा है? कौवा और कोयल के बारे में। जो लो बोलत नहीं, जब तक वो बोलते नहीं दोनों एक जैसे ही लगते, उनकी पहचान नहीं हो पाती। जान पर रहता है काक पिक, काक का मतलब होता है कौवा और पिक का मतलब कोयल। ऋतु बसंत के माही, अब जैसे ही ऋतु बसंत यानी बसंत का मौसम आता है तो कोयल की मधुर आवाज़ से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि कोयल अपनी मधुर आवाज़ में बोलने लग जाती है तो हमें पता लग जाता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ यह है कि हमें किसी भी व्यक्ति और या किसी भी वस्तु की पहचान उसके रंग रूप के आधार पर नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके गुणों के आधार पर ही करनी चाहिए। तीसरा दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीमन संपत्ति संचही सुजान। इन पंक्तियों के द्वारा कवि रहीम जी कहते हैं कि तरवर फल नहीं खात, यानी तरवर का मतलब होता है जो पेड़ होता है, जो वृक्ष होते हैं वो अपना फल नहीं खाते हैं। और सरवर पी न पान, और जो सरवर का मतलब जो तालाब होता है वो अपना पानी नहीं पीता। प्यारे बच्चों, कभी आपने देखा है किसी पेड़ को अपना फल खाते हुए या किसी तालाब को अपना पानी पीते हुए? नहीं देखा। कहीं रहीम पर काज हित, रहीम जी कहते हैं दूसरे के कार्य के हित के लिए, दूसरे के कार्य के लिए संपत्ति संचय सुजान, जो अच्छे लोग हैं, सुजान का मतलब अच्छे लोग दूसरे के हित के लिए, दूसरे के कार्य के लिए अपना धन संचित करते हैं, यानी अपना धन को जमा करते हैं। जो कहने का भाव है जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो पेड़ और तालाब की तरह हैं, हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करते हैं। तो हमें भी हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, सोही सांचे मीत। रहीमन सोही सांचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि जैसे ही हमारे पास धन होता है, दौलत होता है, तो बहुत से लोग हमारे मित्र बनने को तैयार हो जाते हैं, हमारे सगे संबंधी बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में संकट आ जाता है, दुख आ जाता है, तो वो लोग हमसे दूर भाग जाते हैं। तो रहीम जी कहते हैं संकट में ही साथ में जो मित्र साथ दे या जो हमारे साथ दे संकट में, वही हमारा सच्चा मित्र है। नेक्स्ट दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठीले लोग सब, बाँटी ना लेहें कोई। रहीमन बाँटी ना लेहें कोई। रहीम जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि निज मन की बिथा मतलब अपने मन की बिथा का मतलब जो दुख है वो मन ही राखो गोए, अपने मन में ही रखना चाहिए। सुनी अठीले लोग सब, बाँटी ना लेहें कोई, हमें किसी के सामने अपने दुख को नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी हंसी उड़ाते हैं। तो इसलिए लोग हमारा दुख घटाने की बजाय हमारा दुख बढ़ा देते हैं। तो इसलिए हमें अपने दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए।
अंतिम दोहा है, रहीमन देखिन बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, रहीमन कहाँ करे तलवारी। रहीम जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं, बड़ा सुंदर दोहा है। रहीम जी कहते हैं, रहीमन देखिन बड़ेन को, कि बड़ी वस्तु को देखकर लघु न दीजिए डारी, लघु का मतलब छोटी वस्तु, हमें छोटी वस्तु को नहीं फेंक देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अब एक उदाहरण के द्वारा रहीम जी कहते हैं कि जहाँ पर हमारे काम सुई आती हो वहाँ पर हमारा काम तलवार नहीं आएगी। अब मान लीजिए आपने अपनी किसी भी कमीज़ का एक बटन लगाना हो, तो क्या आप तलवार से बटन लगा सकते हैं? नहीं, वहाँ क्या काम आएगी? सुई। तो हर वस्तु का अपना महत्व है, चाहे तलवार हो चाहे सुई है, हर वस्तु का अपना अपना महत्व है और अपने अपने समय पर हर वस्तु काम आती है। तो हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का निरादर नहीं करना चाहिए। छोटी वस्तु भी ऐसे समय में काम आती है जब बड़ी वस्तु काम नहीं आती। अरे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको दोहे का भाव, दोहे का अर्थ समझ आ गया होगा और इनसे जो सीख मिली आप उसको अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में उसे ढालें और एक अच्छे विद्यार्थी और एक अच्छा इंसान इस जीवन में बने। धन्यवाद।